आम चुनावों की हलचल शुरू होते ही सभी महत्वपूर्ण सीटों की चर्चा भी जोर पकड़ने लगती है। बात करें अगर मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की बेहद संवेदनशील लोकसभा सीटों में से एक है। यहाँ से बीजेपी के संजीव बालियान एक बार फिर से मैदान में हैं। लेकिन इस बार उन्हें गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह चुनौती देंगे। साल 2014 में संजीव बालियान इसी सीट पर करीब 59% वोटों के साथ 4 लाख वोट के बड़े अंतर से जीते थे। उन्होंने बसपा के कादर राणा को मात दी थी, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इसी बीच शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने इस सीट से ओमवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर में 11 अप्रैल को मतदान होगा। मुजफ्फरनगर में लगभग 16.5 लाख मतदाता हैं। मुसलमानों के वोट 5 लाख हैं और जाटों के 1.5 लाख। भले ही पिछले आम चुनावों में संजीव बालियान ने जीत दर्ज की हो, लेकिन इस बार जनता का मन कुछ और ही है। खबरों की माने तो जाट बाहुल्य इस इलाके के लोग बीजेपी को मान जरूर रहे हैं, लेकिन इस बार अजीत सिंह को जिताने के मूड में हैं। बात अगर अजीत सिंह की करें तो अजीत सिंह इस वक्त महागठबंधन में शामिल हैं, जिसमें बीएसपी भी है। तो 5 लाख मुसलमानों और 1.5 लाख जाटों के साथ 2.5 लाख जाटवों के अगर वोट मिला दिए जाएं तो वो आसानी से बहुमत में आ जाते हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो तकरीबन पिछले 2 सालों से आरएलडी ने मुजफ्फरनगर में कई जाट मुस्लिम सभाएं आयोजित की हैं। अजीत सिंह ने मुखर होकर बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की है और कहा है कि उनका मुजफ्फरनगर से लड़ने का फैसला इस बात का सबूत है कि वो सांप्रदायिक राजनीति से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर अजीत सिंह ने भी अब लिंचिंग और योगी आदित्यनाथ के राज में मुस्लिमों को निशाना बनाने वाले एनकाउंटर्स पर बोलना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर पहले वो थोड़े हिचक रहे थे। वहीं मौजूदा सांसद संजीव बालियान का कहना है कि उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। बात अगर अजीत सिंह की करें तो इस बार हवा अजीत सिंह की तरफ चल रही है। आइए नजर डालते हैं उनके निजी जीवन पर। 12 फरवरी 1939 को मेरठ के भडोला गांव में जन्मे। लखनऊ विश्वविद्यालय, आईआईटी खड़गपुर और अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से शिक्षा दीक्षा। अमेरिका में 17 वर्षों तक कंप्यूटर इंडस्ट्री में नौकरी की। बात राजनीति की करें तो राजनीतिक सफर कुछ ऐसा रहा। 1980 में पिता की बनाई गई पार्टी लोकदल की कमान संभाली। 1986 में यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1987 में लोकदल के अध्यक्ष बने। 1989 में बागपत से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार मिली। ऐसा नहीं है कि अजीत सिंह सिर्फ राज्य तक ही सीमित रह गए हों, बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी कई बार उनकी अहम भूमिका रही है। केंद्र की राजनीति में दखल। 1989 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। साल 2011 में मनमोहन सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार संभाला। बहरहाल मुजफ्फरनगर सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।